नमस्कार। समृद्धि समाचार में आप दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रीमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पति व ससुर ने की थी विवाहिता की हत्या, 7 गिरफ्तार। पिछले दिनों गांव में बंद बोरे में मिली थी लाश। जीतपुर के अंबाटाड़ में पत्नी की हत्या कर पति फरार, आरोपी पति की तलाश में जुटी पुलिस। जमखोखरो में सड़क दुर्घटना, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 2 बाइक सवार युवक हुए घायल। सीटीओ समेत अन्य मुद्दों को लेकर गिरिडीह व गांडे विधायक ने सीसीएल महाप्रबंधक से की मुलाकात। सीसीएल को घाटे से उबारने के लिए सहयोग की कही बात। और राम मंदिर निर्माण को लेकर जिले भर में शुरू हुआ धन संग्रह कार्यक्रम, राम भक्तों ने की पूजा अर्चना। जिले के गांवा थाना इलाके के जंगल में मिला महिला के शव मामले में गिरिडीह पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस महिला का शव मिला था उसकी पहचान करते हुए पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला की हत्या कोडरमा जिले के असनाबाद में पीट कर उसके ससुराल वालों ने ही की थी। शव को गिरिडीह जिले के गांवा थाना अंतर्गत कर्मा घाटी जंगल में फेंक दिया था ताकि घटना का खुलासा नहीं हो सके, लेकिन पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर शव को छिपाने में शामिल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। श्री रेणु ने बताया, मृतका की पहचान बिहार के छपरा जिला निवासी राजेंद्र यादव की बेटी ममता देवी के रूप में हुई थी। ममता की शादी छपरा जिला निवासी मुसाफिर यादव के बेटे राजन राय उर्फ राजन यादव से हुई थी। ममता पिछले 4-5 महीने से अपने पति और अन्य ससुराल वालों के साथ कोडरमा के असनाबाद स्थित खटाल में रह रही थी। पति और पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। 7 जनवरी की रात को भी ममता की लड़ाई अपने पति राजन से हुई, जिसके बाद राजन, उसका बड़ा भाई पंकज यादव और उसके पिता मुसाफिर यादव ने ममता की बेरहमी से पिटाई की, जिससे ममता की मौत हो गई। इसको एक सूचना प्राप्त हुई थी गांवा थाना में कि एक महिला का डेड बॉडी वहां के स्थित कर्मा घाटी जंगल के आसपास किसी ने देखा है। एक बोरे में बांध के उसको फेंक दिया गया था। महिला का पहचान करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया गया है, जिसमें टीम ने अच्छा काम किया है। सूचना प्राप्त होते ही एक टीम की गठन की गई थी, जिसमें गंभीरता को देखते हुए इसमें सबसे पहला हमारा कर्तव्य रहा कि इसमें इसकी पहचान सही ढंग से हो जाए, चूँकि महिला उस क्षेत्र में जितने भी निकटतम थाना थे उनसे सूचना प्राप्त की गई कि कहीं कोई मिसिंग का केस या किसी इस तरह का कोई सूचना अगर प्राप्त हुआ हो तो उस संदर्भ में जानकारी लेना इत्यादि। आगे इस क्रम में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड कराते हुए महिला की पहचान की गई। जो मृतिका है वो राजेंद्र यादव छपरा जिला की पुत्री के रूप में उनकी पहचान हुई है और इन्हीं का शव जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और अग्रतर जांच की गई। अनुसंधान के क्रम में कुल 7 लोगों की अरेस्टिंग की गई है, जिनमें ये पता चला है कि कुछ लोगों के द्वारा, जो इनके हस्बैंड एवं इनके जो ससुर हैं, उनके द्वारा इसकी हत्या की गई और बाकी के लोग इनका सहयोग करते हुए जो डेड बॉडी है उसको छुपाने में एवं साक्ष्य को डिस्ट्रॉय करने में इन्होंने सहयोग किया है। कुल 7 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। साथ में जो घटना में प्रयुक्त हीरो होंडा मोटरसाइकिल, पिकअप वैन एवं मोबाइल और जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है। प्रदर्शनों को जब्त किया गया है। कांड में कुछ लोगों के द्वारा जो गांवा थाना से संबंधित पदाधिकारी हैं एवं वहां के जो
सर्कल इंस्पेक्टर हैं, डीएसपी हैं, उनके द्वारा अच्छा काम किया गया है और ऐसे जघन्य हत्याकांड का उद्भेदन महज कुछ ही दिनों के अंदर किया गया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जीतपुर स्थित अंबाटांड़ गांव में एक पति ने अपनी पत्नी की नृशंस हत्या कर दी। मृतका 32 वर्षीय बड़की रानी थी। वहीं आरोपी पति महालाल मरांडी फरार है। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार रात में पति पत्नी के बीच हुए मामूली विवाद के बाद महालाल मरांडी ने सो रही पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर फरार हो गया। मृतका के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुटी हुई है। लगा के किवाड़ से जंजीर लगा करके रात में ही फरार हो गया। सुबह लोग जब उठे, बच्चे जब उठे तो देखे कि उसकी हत्या हो गई है। अब खुद फरार है, हम लोग उसको पकड़ने के इसमें हैं, पकड़ने के फिराक में हैं और मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके बयान पर केस करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह सीसीएल के कबरीवाद सीटीओ समेत अन्य मुद्दे को लेकर गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार और गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने शुक्रवार को गिरिडीह सीसीएल के महाप्रबंधक से मुलाकात कर वार्ता की। इस दौरान विधायक ने गिरिडीह कोलियरी को घाटे से उबरने के उन तमाम कोशिशों पर मिलजुल कर काम करने की सहमति बनाई है, जिसमें स्थानीय मजदूरों की रोजगार बरकरार रहे। सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी के अंदर में अगर 2 माइन से प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आप अपने सीनियर बडीज के सामने क्वेश्चनेबल हैं। तलवार के मायने ये हैं। हम ये आपसे कह रहे हैं। हमको ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि आप हमसे डिस्कशन कीजिए और हमको भी अपडेट कीजिए कि इस यूनिट को चलाने के बेहतर तरीके क्या हो सकते हैं और हम उसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मसलों पर बैठते हैं। ये फौरी मसले आपका कंसेंट टू ऑपरेट ओपन कास्ट का मिल जाए, आपका प्रोडक्शन चालू हो जाए, आप पर जो तलवार लटक रही वो तलवार हट जाए। ना कोई तलवार नहीं लटक रही है। देखिए शाब्दिक मायने को समझिए, सिंबॉलिक मैं बोल रहा हूँ। महाप्रबंधक से वार्ता के बाद सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात हुई है। कुछ दिनों में ओपन कास्ट का सीटीओ मिल जाएगा। वहीं दोनों विधायकों ने कहा कि कबरीवाद माइंस के सीटीओ के लिए हम सभी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही सीटीओ मिलने की उम्मीद है। गिरिडीह कोलियरी के अंतर्गत 2 खदानें हैं, ओपन कास्ट परियोजना और कबरीवाद। इन 2 के विषय में डॉक्टर सरफराज अहमद साहब के साथ हम लोगों ने आज जीएम, पीओ और सीसीएल के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक वार्ता की, क्योंकि हमें यह लगता है कि इनके प्रबंधकीय कौशल में कमी की वजह से कंसेंट टू ऑपरेट के मामले हों, चाहे उत्पादन की कमी के मामले हों, उससे गिरिडीह कोलियरी जूझ रही है। हम लोगों ने स्पष्ट इन्हें यह कहा कि गिरिडीह कोलियरी के स्टेक होल्डर में हम लोग भी आते हैं, हमारे साथ आप योजनाओं को साझा करें। उन योजनाओं में हमारी क्या मदद मिल सकती है, राज्य सरकार की क्या मदद मिल सकती है, वो देकर हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री बढ़े और बेहतर तरीके से कार्यरत रहे। तमाम तरह की चर्चा हुई और इन चर्चाओं के क्रम में ये बातें निकल कर आई कि आज आउटलाइंस पर चर्चा हुई कि हम लोग किस तरीके से कबरीवाद को और ओपन कास्ट को बेहतर चला सकते हैं, कहाँ तकनीकी अड़चनें आ रही हैं जो राज्य के विषय हैं, वहाँ समाधान का प्रयास हम लोग कर सकते हैं। कबरीवाद का टर्म ऑफ रेफरेंस जो कि दिल्ली में अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, जिसके चलते वहाँ प्रोडक्शन बाधित है, उसमें पहल करने की आवश्यकता पड़ी। एक आउटसोर्सिंग का प्रस्ताव जीएम साहब के द्वारा यह बताया गया कि बोर्ड ने अप्रूव किया कबरीवाद के लिए। हमारा यह मानना है कि आउटसोर्सिंग समस्याओं का समाधान नहीं है। हम लोग सीसीएल के उच्चाधिकारियों से मिलकर और बात करके यह चीज़ करना चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग ना हो, डिपार्टमेंटली कोल, एक्सपोज्ड कोल का प्रोडक्शन हो, वो भी हटाने के मसले अगर आउटसोर्सिंग को दिए जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ख़राब नहीं होंगे। लेकिन हमें ये लगता है कि डिपार्टमेंट के थ्रू अगर दोनों ही खदानें चलती हैं तो वो इंडस्ट्री के हित में, गिरिडीह कोलियरी के हित में और गिरिडीह के लोगों के हित में भी रहेगा। साथ ही हम लोगों ने उनसे यह पूछा कि कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गिरिडीह के इलाके में क्या खर्च करेगी
तो उनका यह कहना था कि प्रस्ताव उनको मिले। इस संबंध में हम और डॉक्टर सरफराज साहब ने यह तय किया है कि हम लोग उपायुक्त गिरिडीह के माध्यम से इस इलाके में जनोपयोगी योजनाओं का CSR का एक प्रस्ताव भेजवा देंगे और CCL से उस CSR की राशि की हम लोग डिमांड करके उसको काम में लेंगे। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में लगातार और निरंतर प्रबंधन के साथ संपर्क का आज ये पहली कड़ी थी और हमें लगता है कि लगातार प्रयास करके समस्याओं को हम लोग कम भी कर सकेंगे और कोयले की बेहतरी की दिशा में कदम भी उठा सकेंगे। का है ओपन कास्ट का, उसकी भी चर्चा हुई है और हमको लगता है कि सोमवार तक वो आ जाएगा। और कहीं पर हम लोगों की तरफ से जो भी मदद कोल इंडिया या CCL मांगेगा उसके लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो सोशियो इकोनॉमिक और ये जो ओपन वाला ये काम सब है, इसमें हमारी भी कुछ बातें रहनी चाहिए। इसलिए मैंने हम लोगों ने खुल के ये बात की है कि अगर आपने कुछ दिमाग योजना बना लिया, प्लान किया, आप उससे डिबेट नहीं करेंगे, हटेंगे नहीं, तो फिर इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन जब टेबल पर बैठ रहे हैं, जितनी जिम्मेदारी आप समझते हैं इस कॉलोनी को चलाने की, एरिया को चलाने के लिए, प्रोजेक्ट को, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। और आपका आज है, आप कल चले जाइएगा, लेकिन हम लोग को तो यहीं रहना है, यहीं के लोगों के साथ रहना है, यहीं के मजदूर के साथ रहना है। हमें उनकी भी कठिनाइयों को देखना होगा। जो आप हमसे मदद लेना चाहते हैं वो उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपको हमें भी इस कॉलोनी को चलाने में मदद करनी होगी। वहीं CCL के महाप्रबंधक ने भी कहा कि CTO की समस्या का निदान जल्द होगा। वहीं जनप्रतिनिधियों से कोयला चोरी रोकने के लिए भी सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से CCL का भविष्य उज्जवल होगा। अपने कार्य क्षेत्र में जो CCL का उत्पादन करना हमारा मुख्य कार्य है, इस कार्य में जो गिरिडीह एरिया में अन्य इलीगल माइनिंग या सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ये सब जो रहता है, इस सिलसिले में बराबर अपने जनप्रतिनिधियों से हम बात मुलाकात करते रहते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने इनका भी अपना ये इच्छा थी और हम लोग भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि साथ में एक सामूहिक बैठक अपने सभी स्टाफ अफसर PO के साथ मिलकर करें। तो गिरिडीह एरिया को कैसे हम अधिक से अधिक इसके नुकसान को हम लोग कम करें और इसका प्रॉफिट की दिशा में ले जाएं, और साथ ही जो इलीगल माइनिंग हो रही है, नाजायज़ कब्जा हो रहा है, इन सब गतिविधियों पर कैसे रोक लगाएंगे, यह सब बहुत सारे विषय थे जिसके हेतु हम लोगों ने आज ये बैठक सुनिश्चित की। महेंद्र सिंह के शहादत दिवस पर गुरुवार को भाकपा माले कृषि कानून के खिलाफ जन अभियान चलाते हुए मानव श्रृंखला बनाएगी। आंदोलन को जोरदार और ऐतिहासिक बनाने के लिए बगोदर से पार्टी विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव समेत बिहार से नवनिर्वाचित भाकपा माले के 8 विधायक भी मोर्चा संभालेंगे। शुक्रवार को स्थानीय नया परिसदन भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बगोदर विधायक विनोद सिंह व बिहार के घोसी के विधायक रामबली सिंह यादव ने उपरोक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि बिहार से भाकपा माले के 8 विधायक कॉमरेड अरुण सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, गोपाल रविदास, मनोज मंजिल, सुदामा प्रसाद, रामबली प्रसाद, महानंद आदि मानव श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। कहना था कि आपदा में अवसर तलाशिए, और वो इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। और हमने देखा कि इस पूरे कोरोना के संकट में जब सारी निजी संस्थाएं हाथ जोड़ करके खड़ी थी, आपने यहाँ तक देखा कि तमाम कमियाँ हो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में, सरकारी कर्मियों में, लेकिन उसमें तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर जिनके पास रुपये हैं, पैसे हैं, सबके दरवाजे बंद थे। उस समय अपने सीमित संसाधनों में भी तमाम उनकी कमियाँ हो सकती है, तमाम उनकी आलोचनाएं हो सकती है, लेकिन यही छोटे हॉस्पिटल, यही तमाम लोग, यही ब्लॉक, थाना, सब लोग उस काल में खड़े थे। और इससे यही मिलती है कि इसलिए कहते भी लोग कि कोरोना का समय दुनिया के संदर्भ में लोग कहते भी हैं कि जिन देशों ने कोरोना को बेहतर तरीके से निपटा, तो वहाँ कुछ दिन के लिए समाजवाद आ गया था कि यही
निपटने का रास्ता था, समाजवाद आ गया था। लेकिन यहाँ की मोदी सरकार ने तो और निजीकरण को बढ़ावा दिया और इस दौर में ही वो, और आप देखें झारखंड में सोलह का जो है नीलामी हुई, खदान की लोहा का हुई, रेल वगैरह बेचने की पूरी तैयारी चल रही है। उसी पूरे स्पीड से कि सार्वजनिक संपदाओं को, सार्वजनिक कंपनियों को कैसे निजी घरानों में बेचा जाए, उसी में था। और उसकी पराकाष्ठा तब हो गई कि लोगों ने देखा तैयारियां तो पहले थी कि इस लॉकडाउन के बावजूद भी जब लोग घर को लौट करके आए, ये कोई 20,000 करोड़ का पैकेज कोई मजदूरों को नहीं मिल रहा है गिरिडीह, जबकि उस जिले में था। इसकी क्या हकीकत थी? मनरेगा की मजदूरी भी नहीं बढ़ रही है केंद्र के द्वारा। तो शायद खेती ही था कि जो लोगों को इस बड़े संकट से लड़ने में मदद किया। और आप पूरे जिले में देखें, राज्य में देखें तो खेती पिछले साल से लोग घर में परिवार में सब लोग रहे, खेती पे लगे, तो धान की फसल भी अच्छी हुई। और आप देखिएगा इस बार आलू की भी फसल भी हुई, थोड़ा मौसम ने भी साथ दिया। तो अब इनकी वक्त दृष्टि, इनकी जो कुचेष्टा जो है वो खेती पे भी लगी। और जब हमको और आपको मनाही थी तो हम लोगों ने देखा कि उस जून के महीने में जो संसद का सत्र बुलाया गया और अंबानी, अडानी, कारपोरेट घरानों के हित में तीनों कृषि कानून जो पारित हो गए। लेकिन विडम्बना देखिए, उस जून के महीने में तो कोरोना होने के बावजूद जब उनके लिए हित था तो बिल लाया गया। इस तरीके से संसद राज्यसभा में हुआ वो तो अब सवेरे लोगों के सामने है, एक एक करके साफ चीजें होंगी। लेकिन अब पिछले 50 दिनों से देश के किसान एक नए किस्म के आंदोलन, एक नए आजादी के बाद इसको कहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि संग्रह का कार्य मकर संक्रांति से शुरू हो गया। गिरिडीह शहर व प्रखंडों में भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने राम जन्मभूमि धन संग्रह कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को राम जानकी और वीर बजरंगबली के पूजा अर्चना के साथ की। गिरिडीह नगर के कोल्डीहा, सिरसिया, पचम्बा, झरियागादी, बड़ा चौक, भंडारीडीह, कचहरी रोड, बरगंडा, जयप्रकाश नगर, वर्णांचल कॉलेज के पास विधिवत पूजा अर्चना कर राम भक्त धन संग्रह कार्यक्रम में जुट गए हैं। जय श्री राम। आज से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण के लिए निधि अर्जित का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम सभी यहाँ पर श्री राम जानकी मंदिर में उपस्थित होकर वार्ड नंबर 5, 6, 7, 8 के सभी कर्मठ कार्यकर्ता उपस्थित होकर के हमने मंदिर में विधिवत पूजन शुरू करके आपस में यहाँ पर निधि संग्रह करने का कार्य शुरू किया है। और यह सिर्फ मंदिर निर्माण तक इस कार्य को न समझे, यह प्रत्येक सनातनी का यह कर्तव्य है। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमें एक अवसर मिला है। हम श्री राम प्रभु को तो साक्षात नहीं देख सके हैं, लेकिन हमें मिला है कि उनके मंदिर निर्माण कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ये सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, ये सोई हुई सनातन चेतना को जगाने का एक कार्य हम सबको सौंपा गया है और हम सभी को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। जय श्री राम। भव्य भगवान श्री रामचंद्र का मंदिर निर्माण हो रहा है। इस दिशा में पूरा हिंदू समाज सहयोग करे, इसलिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि राम मंदिर में लगने वाला एक एक ईंट वो हिंदू समाज का होगा, ना कि किसी प्रशासन और सरकार का। इसी को उद्देश्य में रख करके पूरे देश में 15 जनवरी से लेकर 27 फरवरी तक एक महासंपर्क अभियान आज से शुरू हो गया है। हम सब लोग जानते हैं भारत के राष्ट्रपति
अपने रामनाथ कोविंद जी ने 5 लाख रुपए का ट्रस्ट को चंदा दे करके और इस अभियान का शुभारंभ किया है। गिरिडीह का भी समाज इस अभियान में बढ़ चढ़ करके अपना हिस्सेदारी निभाने के लिए आतुर है और आज हम सब लोग इस अभियान की शुरुआत कचहरी से कर चुके हैं। पावन अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के आह्वान पर हम लोगों ने पचम्बा संघ परिवार की ओर से रानी सती चौक पर बजरंगबली मंदिर में विधिवत पूजा करा के आज हम लोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें पूरे संघ परिवार आज हम लोग निधि संग्रह के लिए आज शुरुआत किए, शुभारंभ किए, क्योंकि जो दिशा निर्देश हम लोगों को जिला से, राज्य से, केंद्र से जो आ रही है उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोगों ने शंखनाद किया है। इधर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण हेतु धन संग्रह को लेकर प्रखंडों में भी विश्व हिंदू परिषद और भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। बेंगाबाद, तिसरी समेत जिले के सभी प्रखंडों में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को लेकर धन संग्रह अभियान को लेकर पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद सभी जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए लोगों ने इस पुनीत कार्य में सहभागिता का आह्वान किया और मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। राम जन्मभूमि के निर्माण हेतु उसको मतलब कूपन का शुरुआत से पूजा करते हुए हम लोग जो है तीसरी पंचायत के वासियों के द्वारा डोर टू डोर जा कर के 1000, 10 और 100 रुपये का कूपन जो हम लोग लिए हुए हैं इसका बीड़ा कि घर घर जा कर के हम लोग यह कूपन सभी को मतलब संदेश दें और जो संग्रह राशि जो उपलब्ध होगी वह हम लोग बैंक के खाते के द्वारा राम जन्मभूमि निर्माण हेतु उसका जो है बैंक के द्वारा यहाँ से हम लोग ट्रस्ट में भेजने का काम करेंगे। गंगा नदी की तरह उत्तर वाहिनी बराकर नदी के तट पर मकर संक्रांति पर्व के मौके पर शुक्रवार को खिचड़ी मेला का आयोजन किया गया। मेले में काफी संख्या में लोग शरीक हुए और खिचड़ी का आनंद उठाया। इस दौरान कोई खिचड़ी मेला का हिस्सा बने तो कई लोग ने पिकनिक का भी आनंद उठाया। भीड़ का नजारा देखते ही बन रहा था। बताया गया कि यह मेला वर्षों से बड़ाकर तट के किनारे लग रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग नदी के किनारे एकत्र होते हैं और पिकनिक का आनंद लेते हैं। बता दें कि मकर संक्रांति का यह मेला हर वर्ष के 15 जनवरी को बड़ाकर तट के किनारे आयोजित किया जाता है, जिसमें गिरिडीह जिला के अलावे अन्य जिलों के भी लोग भाग लेते हैं। इस दौरान लोगों ने पिकनिक के पहले शिव मंदिर में जलार्पण कर पूजा अर्चना की।
आप शांति से मेले का आयोजन में सहभागिता दे, किसी प्रकार का उद्दंडता मेले में ना करें। हमारी नजर आप पर है। आप कोई भी काम करने से पहले सभी प्रकार का कोई काम है जो आपको सरकार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज के पावन प्रकाश के पर्व शुक्रवार से प्रभात फेरी की शुरुआत की गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए वापस यहीं आकर समाप्त हुई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 5 दिनों तक चलेगा। गुरु गोविंदा, वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा। काटे जमकी बंदा, काटे जमकी वैद गुरु गोविंदा, काटे जमकी बंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा। सभी गिरिडीह वासियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सरूजा है। मैं सचिव सेवादार हूँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी गिरिडीह का। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, हमारे 10वें गुरु धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब महाराज जी का पावन प्रकाश पुरब 20 जनवरी 2021 को है और इसी प्रोग्राम को मुख्य रखते हुए आज 15 तारीख से पहली प्रभात फेरी सुबह 5:45 बजे गुरुद्वारा पंजाबी महल्ला से निकल के गिरिडीह शहर का भ्रमण करते हुए वापस गुरुद्वारा पंजाबी महल्ला आए हैं। ये प्रभात फेरियाँ 5 दिन इसी तरह चलेंगी, 15 से लेकर 19 तक। और 20 तारीख को गुरुद्वारा स्टेशन रोड में भव्य प्रोग्राम रखा जाएगा, जो उसमें दोपहर में बाहर से आए रागी जत्था कीर्तन करेंगे और शाम और रात का भी प्रोग्राम उसी गुरुद्वारे में होगा। और हर प्रोग्राम के बाद गुरु का लंगर बटेगा। आप सभी गिरिडीह वासियों से बेनती है, आप सारे प्रोग्रामों में शामिल होकर गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गिरिडीह बराकर मुख्य मार्ग के जमखोखरों में शुक्रवार को सड़क दुर्घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को सदर अस्पताल भिजवाया। बताया गया कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार घायल हो गए। घटना की सूचना पर पेट्रोलिंग में शामिल पुलिस जवान मौके पर पहुंचे और बाइक को कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। हम मेला ड्यूटी पेट्रोलिंग, हमें सूचना मिला कि जमाखो के पास एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ पर आए तो लोगों ने बताया कि इंजोर्ड आदमी को सदर हॉस्पिटल गिरिडीह ले गए हैं और गाड़ी यहाँ पर है। गाड़ी पुलिस अपना कस्टडी में ले लिया है। आगे जो आएगा उसमें अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। मिलते हैं अगले अंक में। नमस्कार।